हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को खोटा के मूल शब्दावली जिसका रिलेशन हमारे परिवार से, हमारे बॉडी से, हमारा घर, हमारा गांव, हमारी खेती, हमारे प्राकृतिक पशु पक्षी, संख्या, रंग और दैनिक व्यवहार, ये सारे जो है इसके मूल शब्दावली आज हम लोग खोटा में पढ़ेंगे। ठीक है। और ये मूल शब्दावली से परीक्षा में पूछे जाते हैं प्रश्न, और बीच बीच में कुछ कुछ ऐसे मूल शब्दावली दिए रहते हैं जिसका अर्थ हमें मालूम नहीं रहता है। तो यही मूल शब्दावली आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। और आज का जो सेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये सेशन पूरी देखिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। तो हम लोग टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे और चैनल ये अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है माई के अर्थ का है, यानी माई का अर्थ क्या होता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, पिता, माँ, बहन और दादी। तो माई को खोटा भाषा में माँ कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है बाबू के अर्थ का है, यानी बाबू मतलब पिता, पिता मतलब बाबू जो होता है उसको क्या कहते हैं, इसका क्या अर्थ होता है। पिता होता है, भाई होता है कि बेटा होता है कि मित्र होता है। तो बाबू का अर्थ यहाँ पे क्या होगा, पिता होगा। जैसे हम लोग गोड़ बोलते हैं ना, गोड़ का अर्थ क्या होता है, तो यहाँ पे गोड़ का अर्थ जो होगा वो पैर होगा। ठीक है। माथा के अर्थ का है, माथा का जो अर्थ होता है वो सिर होगा। अगला प्रश्न है भात के अर्थ का है, भात दाल होगा कि चावल होगा कि रोटी होगा कि दूध होगा। ठीक है। तो इसका अर्थ होगा आपका चावल, भात। ठीक है। अगला प्रश्न है द्वार के अर्थ का है, द्वार खिड़की होगा कि द्वार होगा कि छत होगा कि दीवार होगा। तो इसका सही आंसर होगा द्वार। ठीक है। अगला प्रश्न है हाट के अर्थ का है, हाट खेत की, बाजार की, स्कूल की, घर। तो हाट का अर्थ होता है बाजार। अगला प्रश्न है बिहान के अर्थ का है, शाम की, सुबह की, रात की, दोपहर। तो इसका सही आंसर होगा बी, यानी कि बिहान मतलब सुबह। अगला प्रश्न है हरिहर के अर्थ का है, हरिहर लाल होगा कि हरा होगा कि काला होगा कि पीला होगा। ऐसे शब्दावली हम लोग अपने हिंदी भाषा में भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे खोटा भाषा में बोला गया है हरिहर का अर्थ का है, हरिहर मतलब हरा। अगला प्रश्न है कुकुर के अर्थ का है, बिल्ली की, कुत्ता की, बकरी की, गाय। तो इसका सही आंसर होगा कुत्ता। 11 नंबर है बिलार के अर्थ का है, कुत्ता की, बिल्ली की, बाघ की, लोमड़ी। बिलार मतलब बिल्ली। अगला प्रश्न है चिड़ई के अर्थ का है, चिड़िया की, गाय की, मछली की, बकरी। तो चिड़ई का अर्थ होगा चिड़िया। कौवा का आवाज का है, म्याऊं की, काँव काँव की, भौं भौं की, में। कौवा का आवाज क्या होगा, काँव काँव। अगला प्रश्न है मुर्गा कब बोले है, रात्रि, बिहान, दोपहर की, सांझ। तो मुर्गा जो बोलता है वो बिहान में बोलता है। ठीक है। खेत कहाँ, अगला प्रश्न है खेत कहाँ जुड़ल शब्द है, शहर, खेती, बाजार, स्कूल। यानी कि खेत जो होता है वो कहाँ से जुड़ा हुआ ये शब्द है, शहर से जुड़ा हुआ है कि खेती से कि बाजार से कि स्कूल से। तो इसका सही आंसर होगा खेती। अगला प्रश्न है हल के उपयोग कहाँ हुआ है, यानी हल का प्रयोग कहाँ पे होता है, रसोई में होता है कि खेत में होता है कि स्कूल में होता है कि मंदिर में होता है। तो हल का प्रयोग जो होता है वो हम लोग सभी को जानते हैं खेत में। ठीक है। रोपन के का है, रोपन का है, रोपनी, रोपनी का है, कटाई है कि धान लगाना कि पानी पीना कि मछली पकाना। तो रोपनी मतलब यहाँ पे होगा धान लगाना, जैसे कि धान को हम लोग रोपते हैं। ठीक है। तो उसको धान रोपनी कहते हैं। ठीक है। अगला है कटनी के अर्थ का है, बुआई की, कटाई की, सफाई की, बुनाई। तो कटनी का अर्थ होता है कटाई, यानी जब धान की कटाई होती है, किसी चीज़ की कटाई होती है तो कटनी का यही अर्थ होता है। अगला प्रश्न है बरखा के अर्थ का है, बरखा धूप की, बारिश की, हवा की, कोहरा। बरखा के अर्थ है बारिश। ठीक है। अगला प्रश्न है जाड़ा के अर्थ का है, गर्मी, सर्दी, बारिश, बसंत। तो जाड़ा के अर्थ होगा सर्दी। अगला प्रश्न है पूरब के अर्थ का है, पूरब पश्चिम की, पूर्व की, उत्तर, दक्षिण। पूरब का अर्थ होगा पूर्व। सूरज कहाँ से उगा है, पश्चिम से कि पूरब से कि उत्तर से कि दक्षिण से। यहाँ पूछ रहा है कि सूरज जो है वो कहाँ से उगता है, पश्चिम से उगता है कि पूरब से उगता है कि उत्तर की, दक्षिण। इसका सही आंसर होगा ये पूरब से उगता है। ठीक है। अगला प्रश्न है पश्चिम के अर्थ का है, पश्चिम की, पूर्व की, उत्तर की, दक्षिण। पश्चिम का जो अर्थ होगा वो पश्चिम होगा। ठीक है। दहिना के अर्थ का है, बायां की, दायां की, ऊपर के, नीचे। दहिना का अर्थ दायां होगा। अगला प्रश्न है बायां के विपरीत शब्द का है, बायां के विपरीत दहिना की, पूरब की, उत्तर के, नीचे। तो बायां का जो विपरीत शब्द होता है, इसका उल्टा शब्द जो होता है वो दहिना होता है। ए नंबर। उजर के अर्थ का है, उजर तो खोटा में जैसे हम उजर कहते हैं तो उसका अर्थ क्या होता है, सफ़ेद होता है कि काला होता है कि नीला होता है कि पीला होता है। तो उजर मतलब सफ़ेद। अगला प्रश्न है नील के अर्थ का है, लाल, काला कि नीला कि पीला। तो नील का जो अर्थ होगा वो होगा आपका नीला। ठीक है। पियर के अर्थ का है, पियर का अर्थ होगा यानी कि पीला। लाल रंग के नाम है, हाँ,
ना, कभी कभी, पता नहीं। तो यहाँ पूछ रहा है लाल रंग के का नाम है, लाल रंग के नाम है हाँ। ठीक है, लाल रंग के नाम है हाँ। खेत के रंग सामान्यतः का हुआ है, हरियर की नील की काला की गुलाबी। तो खेत के रंग जो होता है वो हरियर होता है। खाना खा ले में क्रिया का है, खाना खा ले में क्रिया, यानी खाना खा ले में यहाँ पूछ रहा है क्रिया क्या है, खाना है कि खा है कि ले है कि दोनों में बी सी दोनों है। तो यहाँ पे जो उत्तर होगा वो डी नंबर होगा, यानी बी और सी, बी और सी, खा और ले, खा ले, ये क्या है, ये क्रिया है। ठीक है, अगला प्रश्न है बैठ के अर्थ का है, बैठ, उठो बैठो भागो रो। तो बैठ का अर्थ होता है बैठो। ठीक है, चल के अर्थ का है, बैठो चलो खाओ लिखो। तो यहाँ पे चल का अर्थ पूछ रहा है, तो चल का अर्थ क्या होगा यहाँ पे, चलो। ठीक है, अगला प्रश्न है सुत के अर्थ का है, सुत, पढ़ो सो रो खेलो। तो सुत का अर्थ होगा सो। जाग के अर्थ का है, जागना कि सोना कि बैठना कि दौड़ना। तो जाग का अर्थ होता है जागना। ठीक है, मुंह फुलावर, मुहावरा के अर्थ का है मुंह फुलाना। तो उसका जो मुहावरा होता है उसका क्या अर्थ होगा, खाना खाना कि नाराज होना कि रोना कि हंसना। तो हम लोग सभी को जानते हैं कि मुंह फुलाना जो होता है वो होता है नाराज होना, जब नाराज होते हैं तो मुंह फुलाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हाथ बटा हुआ के अर्थ का है, यानी हाथ बांटना जो होता है ना, हाथ बटा हुआ, तो किसी का मदद करते हैं, हाथ बटाते हैं, तो उसका अर्थ क्या होता है, हाथ काटना होगा कि मदद करना होगा कि लड़ना होगा कि भागना होगा। तो इसका आंसर होगा आपका बी नंबर, यानी कि मदद करना। मेहनत बिना फल नहीं का बतावे है, मतलब मेहनत के बिना फल नहीं है। तो यहाँ पे क्या बताना चाह रहा है, आलस करो, मेहनत जरूरी है, मत पढ़ो मत चलो। तो इसका सही आंसर होगा मेहनत क्या है, जरूरी है, मेहनत जरूरी है। मेहनत जरूरी होगा तभी मेहनत के बिना हमको फल नहीं मिलता है। तो मेहनत क्या है यहाँ पे, जरूरी है। अगला प्रश्न है झूठ के पाँव नहीं हुआ है का अर्थ है। तो यहाँ पूछ रहा है झूठ का पाँव नहीं होता है, तो इसका क्या अर्थ है, झूठ टिके नहीं, झूठ सही है, पैर टूटल कुछ हो नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए नंबर, झूठ टिके नहीं, मतलब झूठ का पाँव नहीं होता है तो वो टिकता नहीं है, इसका मतलब यही हुआ। प्रश्न है नाम चमकेले के अर्थ का है, जैसे कि जब कोई नाम चमकता है मतलब प्रसिद्ध होना, फेमस होना। तो यहाँ पूछ रहा है नाम चमकेले का अर्थ क्या है, कि नाम का मीटर होना कि प्रसिद्ध होना कि सो जाना कि रोना। तो इसका सही आंसर होगा प्रसिद्ध होना, यानी फेमस होना। कते के अर्थ का है, कते कहाँ है कि कितना कि कौन कि क्यों। कते मतलब कितना, कते कुछ इस चीज़ को पूछते हैं, कते चाहें, कते तो कितना है, कितना चाहें, कितना लेना है। काहे के अर्थ का है, काहे, क्यों, कब, कौन, कैसे। मतलब काहे मतलब क्यों, कुछ चीज़ जरूरत पड़ती है तो हम लोग बोलते हैं ना काहे, यानी उसको हिंदी में बोलते हैं क्यों जरूरत पड़ती है। तो काहे का यहाँ अर्थ पूछ रहा है, तो काहे का जो अर्थ होगा वो होगा यहाँ पे क्यों। ठीक है, अगला प्रश्न है कैसन के अर्थ का है, कैसन, कैसन मतलब कहाँ है कि कैसा है कि कितना है कि कौन है। जैसे हम लोग पूछते हैं कि ये कैसन है, कैसन मतलब कैसा है, कैसा। ठीक है, का अर्थ का है, का मतलब कौन, क्या, कहाँ, क्यों। यहाँ पूछ रहा है का अर्थ, का मतलब किसी चीज़ को, जैसे हम लोग पूछते हैं कोई काम है तो का काम है, का काम है, का काम तो मतलब क्या काम है। ठीक है, तो का अर्थ होगा यहाँ पे क्या। कब के अर्थ का है, कहाँ, कब, कैसे, कौन। तो कब का अर्थ जो होगा यहाँ पे कभी होगा, खोटा में भी कभी होगा, और इसका अर्थ जो है वो कभी होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हम स्कूल जइबो में कर्ता कौन है, मतलब हम स्कूल जइबो में यहाँ कर्ता पूछ रहा है कि कर्ता यहाँ पे कौन है, स्कूल है कि जातो है कि हम है कि कोई न है। तो यहाँ पे जो कर्ता है यहाँ हम है। ठीक है, यहाँ कर्ता क्या है, यहाँ हम है। माई खाना बनाले है, क्रिया क्या है, यानी माई जो खाना बनाई है तो उसका क्रिया कौन सा है, माई है कि खाना है कि बनावे है कि है। तो यहाँ पे पूछ रहा है क्रिया, तो क्रिया यहाँ पूछ रहा है तो क्रिया यहाँ पे क्या है, बनावा है। ठीक है, माई क्या बना रही है, तो यहाँ खाना बना रही है। ठीक है, बनावा है क्रिया ये। गाय दूध दे रहा है में कर्ता कौन है, गाय दूध दे रही है तो पूछ रहा है यहाँ कर्ता कौन है, दूध है कि गाय है कि दे रहल है कि है। तो यहाँ पूछ रहा है कि यहाँ पे जो कर्ता होगा वो गाय है। ठीक है, क्या कर्ता क्या है, यहाँ पे गाय है। कौन दूध दे रहा है, तो गाय दूध दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या कौन होगा, कर्ता गाय होगा। अगला प्रश्न है आज बहुत गर्मी है, सच में आज बहुत गर्मी है में विशेषण का है, यानी कि आज बहुत गर्मी है में एक विशेषण पूछ रहा है कौन है, आज है कि बहुत है कि गर्मी है कि हाई है। तो इसमें जो विशेषण होगा वो आपका बहुत होगा, मतलब आज क्या गर्मी, बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, यानी बी नंबर। खोरठा भाषा मुख्य रूप से कहाँ बोला जा है, खोरठा भाषा मुख्य रूप से कहाँ पे बोला जाता है, राजस्थान में कि झारखंड में कि गुजरात में कि पंजाब में। ऑब्वियसली यह कहाँ बना बोला जाता है, ये झारखंड में बोला जाता है। बहिनी के अर्थ का है, बहन की बेटी की भाभी की चाची। तो बहिनी का अर्थ होता है बहन। ठीक है, बहिनी का अर्थ क्या होता है, बहन। अगला प्रश्न है भैया के अर्थ का है, भैया मतलब यहाँ पे भाई। ठीक है, कुछ अर्थ ऑप्शन से भी आप देख करके आराम से बना सकते हैं। ठीक है, फिर भी कुछ मूल शब्दावली है जो जानना जरूरी होता है। दीदी के अर्थ का है, दीदी मतलब हम लोग दीदी किसको बोलते हैं, हम लोग दीदी बड़ी बहन को बोलते हैं। ठीक है, किसको बोलते हैं, बड़ी बहन को दीदी बोलते हैं। अगला प्रश्न है छौवा के अर्थ का है, बूढ़ा की, बच्चा की, किसान की, दुकानदार। तो छौवा जो होता है उसको बच्चा भी बोला जाता है, छौवा
बच्चे को बोला जाता है, ठीक है। छुआ का अर्थ क्या होता है, बच्चा। भौजी के अर्थ का है, भौजी मतलब बहन की, भाभी की, दादी की बेटी। तो भौजी जो होती है वो भाभी होती है, ठीक है। अगला प्रश्न है काका के अर्थ का है, चाचा की, मामा की, भाई की, दादा। तो काका हम लोग चाचा को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, चाचा को। काका का अर्थ क्या होता है, चाचा, ठीक है। अगला प्रश्न है मामी के अर्थ का है, मामी मतलब चाची की, मामी की, बुआ की, भाभी। तो मामी हम लोग जो बोलते हैं खोटा में, तो उसका अर्थ भी होता है मामी, यानी हिंदी में हम उसको मामी ही बोलते हैं, ठीक है। फुआ के अर्थ का है, बुआ, मौसी, बहन, बेटी। तो फुआ का अर्थ होता है बुआ, ठीक है। अगला प्रश्न है दादा के अर्थ का है, पोता की, दादा की, बड़ा भाई की, मामा का बेटा। यहाँ दादा का अर्थ पूछ रहा है, दादा का अर्थ पोता होगा कि दादा होगा कि बड़ा भाई होगा कि मामा होगा कि बेटा होगा। तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पे दादा, यानी बड़ा भाई। बड़े भाई को दादा के दादा भी बोलते हैं और दादा को दादा बोलते हैं, और बड़े वाले भाई को भी, या आपसे जो बड़ा है आप उसको दादा बोल सकते हैं, ठीक है। नानी के अर्थ का है, नानी। नानी का अर्थ क्या है, दादी है कि नानी है कि बुआ है कि चाची है। तो नानी का अर्थ नानी ही होगा। अगला प्रश्न है आंख शरीर के कौन अंग है। आंख मतलब आंख जो है शरीर का कौन सा अंग है, पैर की, कान की, आंख की, हाथ। तो आंख जो होगा वो आंख होगा, ठीक है। नाक से का कर है, सुनना, सूंघना, देखना, पकड़ना। तो नाक से हम लोग सूंघते हैं। अगला प्रश्न है कान से का कर रहे हैं, सुनना कि, बोलना कि, चलना कि, खाना। तो कान से हम लोग क्या करते हैं, सुनते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है हाथ से का कर रहे हैं, चलना कि, पकड़ना कि, देखना कि, सूंघना। तो हाथ से हम लोग क्या करते हैं, पकड़ते हैं, किसी चीज़ को होल्ड करते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है जीभ के संबंध किससे है। जीभ जो होता है, टंग, उसका संबंध किससे है, स्वाद से है कि, चलना से है कि, सुनना से, ही पकड़ना से है। तो हम लोग सभी को जानते हैं कि जीभ का संबंध हमारे स्वाद से है, ऑप्शन नंबर ए। पेट कहाँ है, सिर में कि सिर के बीच वाला भाग में कि हाथ में कि गोड़ में। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन देख के बहुत आसानी से आंसर मिल जाएगा कि जो पेट होता है वो सिर के बीच वाले भाग में होता, शरीर के बीच वाले भाग में होता है। पेट कहाँ होता है, ये शरीर के बीच वाले भाग में होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है पीठ शरीर के किस आर है, आगे के, पीछे के, ऊपर के, नीचे। तो यहाँ पे 67 नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पूछ रहा है कि पीठ शरीर के किस आर है। तो पीठ जो होता है वो पीछे भाग में होता है, ठीक है, शरीर के पीछे भाग में। अगला प्रश्न है घुटना कहाँ है, घुटना पैर में होता है कि हाथ में कि, सिर में कि, कान में। तो घुटना पैर में होता है। अगला प्रश्न है बाल कहाँ उगा है, पेट में कि, माथा में कि, गोड़ में कि, हाथ में। तो बाल जो होता है वो हमारे माथा में उगता है, बाल मतलब ये हेयर। खून का है, हड्डी की, रक्त की, चमड़ी की, नाखून। तो खून जो होता है, खून का अर्थ होता है रक्त, ठीक है। बुखार के अर्थ का है, बुखार, बीमारी की, कपड़ा की, खाना की, खेल। तो बुखार का अर्थ होगा बीमारी। खांसी किससे जुड़ल है, आंख से कि, गला की, श्वास से कि, पैर से कि, हाथ से। तो खांसी जो होता है वो गला से होता है, यानी गला से जुड़ा हुआ है हमारा, ठीक है। अगला प्रश्न है दवाई कहाँ उपयोग हुआ है, बीमारी में कि, खेत में कि, बाजार में कि, खेल में। तो बीमारी जो होता है वो दवाई जो होता है वो हमारे बीमारी में इसका उपयोग होता है। अस्पताल काहे जाए है, खरीदारी खातिर की, इलाज खातिर की, पढ़ाई खातिर की, खेती खातिर। तो अस्पताल जब भी जाते हैं तो इसका सही आंसर होगा वो इलाज के लिए, ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं। अगला प्रश्न है आराम के अर्थ का है, दौड़ना, विश्राम, लड़ना, चिल्लाना। तो आराम का अर्थ होता है विश्राम, मतलब आराम करना। कमीज का है, जूता की, कपड़ा की, भोजन की, जानवर। तो कमीज जो होता है वो कपड़ा होता है। साड़ी कौन पहिरे, समानता महिला पहना है कि, बैल की, बच्चा की, किसान। समानता यह महिला ही पहनती है, ठीक है। जूता कहाँ पहनल जाए है, जूता कहाँ पहना जाता है, हाथ में कि, सिर में कि, पैर में कि, कान में। तो जूता जो होता है वो पैर में पहना जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है गमछा के उपयोग का है, पोंछना, ओढ़ना कि, खाना कि, बोना कि, जलाना। तो गमछा का उपयोग हम लोग किस में करते हैं, पोंछने में करते हैं, ओढ़ने में करते हैं, ठीक है, गले पे लेने में करते हैं। कम्बल कब उपयोग हुआ है, गर्मी में कि, जाड़ा में कि, बरखा में कि, बाजार में। तो कम्बल जो होता है वो जाड़ा में उपयोग होता है, नहीं ठंडे के मौसम में। उठ के अर्थ का है, उठ मतलब उठो, उठो यानी बी नंबर ऑप्शन सही है। नहा के अर्थ का है, नहा मतलब खाना कि, नहाना कि, रोना कि, चलना। तो नहा का अर्थ होगा नहाना, ठीक है। अगला प्रश्न है धो के अर्थ का है, धो मतलब धोना होगा कि, बोना होगा कि, काटना होगा कि, बेचना होगा। धो का अर्थ है यहाँ पे। अगला प्रश्न है धो के अर्थ का है। तो धो का मतलब क्या होगा, धोना होगा कि, बोना होगा कि, काटना होगा कि, बेचना होगा। तो धो मतलब धोना, ठीक है। लिख के अर्थ का है, पढ़ना, लिखना, बोलना, सोना, नहीं लिखना। बहुत इजी है आंसर। अगला प्रश्न है खेल के अर्थ का है, खेलना, खाना, पढ़ना, बैठना, खेलना। हम पानी पीतो में क्रिया का है, हम पानी पीतो में क्रिया का है। हम है कि, पानी है कि, पीतो है कि, यहाँ पे कोई न है। यहाँ पूछ रहा है कि हम पानी पीतो में क्रिया कौन है। तो यहाँ पूछ रहा है क्रिया, तो क्रिया यहाँ पे होगा पीतो। हम क्या पी रहे हैं, तो पानी पी रहे हैं, या पीतो, यानी पीतो जो होगा ये क्रिया होगा। माई रसोई में हई में स्थान कौन है, माई रसोई में हई में स्थान कौन है, माई
रसोई हई में, तो यहाँ स्थान पूछ रहा है कि माँ रसोई में है, तो कौन से स्थान में है, तो स्थान का नाम पूछ रहा है। माई होगा कि रसोई होगा कि हई की में, तो यहाँ पे जो पूछा जा रहा है तो यहाँ पे स्थान का नाम, तो माँ कहाँ पे है, तो माई जो है वो रसोई में है। कहाँ पे है, रसोई मतलब किचन में है। बाबू खेत गेलथिन में कहाँ गेलथिन, बाबू खेत गेलथिन में कहाँ गेलथिन, घर की, खेत की, बाजार की, स्कूल, तो बाबू कहाँ गेलथिन, तो बाबू यहाँ पे कहाँ गेलथिन, यहाँ खेत गेलथिन, बाबू कहाँ गए हैं, खेत गए हैं। आज बहुत ठंड है, कौन मौसम बतावा है, गर्मी, जाड़ा, बरखा, आधी, यानी कि पूछ रहे हैं आज बहुत ठंड है, तो ये कौन सा मौसम को बताया जा रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो मौसम है वो जाड़ा मौसम है। राती के बाद का आवा है, राती के बाद का आवा है, सभी को जानते हैं, रात के बाद बिहान आता है, क्या आता है, बिहान। एक के बाद का आवाज है, 3 2 4 5, एक के बाद जो हम बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, तो एक के बाद हम लोग दुई न बोलते हैं, दुई होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 10 के बाद का आवाज है, 10 के बाद क्या बोलते हैं, 10 के बाद हम लोग आवाज जो देते हैं वो 11। ठीक है, 3 + 2 का हुआ है, 3 + 2, यहाँ पे 3 + 2 5 हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न 20 से कम कौन संख्या है, 30 25 19 40, 20 से कम, यानी पूछ रहा है यहाँ 20 से कम संख्या, तो 20 से कम संख्या जो होगा वो 19 होगा। ठीक है, यहाँ क्या होगा, यहाँ पे 19। 100 के अर्थ का है, 10 50 100 की 1000, 100 के अर्थ 100। ठीक है, 1 पे डबल जीरो। अगला प्रश्न है जोहार किस रूप में उपयोग हुआ है, भोजन में कि अभिवादन में कि खेती में कि दवाई में, तो जोहार जो होता है वो अभिवादन में होता है, खासकर झारखंड में हम लोग जो किसी को अभिवादन करते हैं तो जोहार के रूप में करते हैं, जोहार बोल करके करते हैं। ठीक है, जैसे नमस्ते प्रणाम जो किया जाता है तो हम लोग उसको जोहार बोल के उसका अभिवादन करते हैं, नमस्ते करते हैं और उसको प्रणाम करते हैं। प्रणाम किसके लिए बोला जाए है, अपमान, सम्मान, खेल, खरीदारी, प्रणाम जो बोला था वो सम्मान के लिए बोला जाता है। ठीक है, फिर मिलबो के अर्थ का है, अभी जाओ फिर मिलेंगे, मत आओ बैठो, तो फिर मिलबो मतलब फिर मिलेंगे। अगला प्रश्न है कैसे हाउ के अर्थ का है, मतलब पूछ रहा है कैसे हाउ, कहाँ जाओगे, कैसे हो, क्या खाओगे, कौन हो, कैसे हो मतलब पूछ रहा है कि कैसे हो, कैसे मतलब आप कैसे हो, इसका अर्थ होगा। खोटा भाषा मुख्य रूप से किस जीवन शैली से जुड़ल है, समुद्री जीवन, ग्रामीण जीवन, विदेशी जीवन, रेगिस्तान जीवन, तो खोटा भाषा जो होता है वो बेसिकली ग्रामीण जीवन से जुड़ा होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है घर के खोटा अर्थ का है, घर के खोटा का अर्थ क्या होता है, खेत होता है, मकान, घर होता है, जंगल होता है कि तालाब होता है, तो इसका घर का जो खोटा में अर्थ होता है मकान होता है। ठीक है, आंगन के अर्थ का है छत की, घर का खुला हिस्सा, खिड़की या दीवार, तो आंगन जो होता है घर का खुला हिस्से को बोला जाता है। रसोई कहाँ जुड़ल शब्द है, रसोई कहाँ जुड़ल शब्द है, खेती या खाना बनाने की जगह की, स्कूल की, पूजा, तो रसोई जो होता है वो खाना बनाने का जगह होता है, उससे जुड़ा होता है। चूल्हा का उपयोग का है, पढ़ाई, खाना पकाना, खेती या सोना, तो चूल्हा में क्या करते हैं हम लोग, खाना पकाते हैं, तो इसका यही उपयोग होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है खटिया के अर्थ का है, कुर्सी की, चारपाई की, मेज की, अलमारी, तो खटिया हम लोग चारपाई को बोलते हैं। ठीक है, दरवाजा के खोटा रूप का है, दरवाजा का द्वार होगा कि गोड़ होगा कि खेत होगा कि बांटी होगा, तो हम लोग दरवाजा जो बोलते हैं वो हम लोग द्वार को ही बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन हो जाता है कि दरवाजा द्वार मतलब द्वारी, तो दरवाजा जो होता है वो द्वारी के साइड ही होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ क्या इसको बोलेंगे, द्वार बोलेंगे। छत कहाँ हुआ है, नीचे की, घर के ऊपर की, खेत में कि बाजार में, तो छत जो होता है वो घर के ऊपर है, रूफ जो होता है घर के ऊपर होता है। अगला प्रश्न है दीवार का कर है, घर के घेराव की, खेती की, खाना की, खेल, तो दीवार जो होता है घर का घेराव करता है, यानी घर को घेर के रखता है। खिड़की से क्या हुआ है, हवा रोशनी आवा है, खेती हवा है या दवाई मिला है, तो खिड़की से क्या होता है, हवा रोशनी मिलता है। ठीक है, अगला प्रश्न है ओसरा के अर्थ का है, ओसारा के अर्थ का है, घर के बरामदा, खेत, कुआं या जंगल, तो बहुत ऐसा वर्ड होता है कि ओसारा बोला जाता है, तो इसका अर्थ जो होता है वो होता है घर का बरामदा, घर का जो बरामदा होता है उसको ओसारा भी बोला जाता है। थाली कहाँ उपयोग हुआ है, खेत में कि खाना खाने में कि खेल में कि पढ़ाई में, तो थाली जो होता है वो खाना खाने में होता है इसका उपयोग। अगला प्रश्न है लोटा से का जुड़ल है, पानी, खेती, कपड़ा, जूता, तो लोटा से क्या होता है, पानी जुड़ा होता है। ठीक है, गगरी का है, पानी रखे के बर्तन, खेत के औजार, कपड़ा के फल, गगरी जो होता है वो आपका पानी रखने का बर्तन होता है, गगरी। ठीक है, गगरी पानी रखने का क्या होता है, बर्तन होता है। कटारी किस काम आवा है, कटारी दाल तरकारी रखने में कि हल चलावे में कि लिखे में कि बुआई में, कटारी, तो कटारी का उपयोग जो होता है वो होता है दाल तरकारी रखने में। कटारी मतलब टोकरी वगैरह जो होता है तरकारी रखने के लिए, तो खोटा भाषा में कटारी बोला जाता है। कटारी का जो काम होता है वो दाल या तरकारी रखने में इसका उपयोग होता है। ठीक है, तो अगला प्रश्न है चम्मच के उपयोग कहाँ पे होता है, खाने में कि खेत में कि कपड़ा धोने में कि दरवाजा खोलने में, तो इसका उपयोग खाने में होता है चम्मच का। भात का है, चावल की, रोटी की, दूध की, पानी, तो यहाँ पे होगा भात चावल।
दाल किस श्रेणी में आवा है? कपड़ा, भोजन, औजार, जानवर। तो दाल जो होता है उसका श्रेणी है भोजन, यानी इसको हम खाने में इस्तेमाल करते हैं। तरकारी के अर्थ का है? तरकारी मतलब सब्जी। दूध कौन जानवर से मिला है? गाय, बाघ, कौवा, बिलार। तो यहाँ पे दूध जो होता है वो गाय से मिलता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, रोटी किससे बना है? लकड़ी, आटा, तेल, पानी। तो आटा से बनता है। अगला प्रश्न है, नून के अर्थ का है? नमक, चीनी, तेल, मसाला। तो नून का अर्थ नमक होता है, ठीक है। चीनी स्वाद में कैसन हुआ है? खट्टा, मीठा, तीता, नमकीन। तो चीनी स्वाद में मीठा हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न है, तेल कहाँ उपयोग होता है? हवा है? खाना पकाए में, कि पढ़ाई में, कि खेत बवे में, खेल में। तो खाना पकावे में। मसाला किससे जुड़ल है? स्वाद से, कि जूता से, किताब से, कि खेत से। तो मसाला जो होता है वो स्वाद से जुड़ा होता है, टेस्ट से, ठीक है। अगला प्रश्न है, भूख लागे पर क्या कर है? सोना, खाना खाना, भागना, कि रोना। तो भूख लगने पर हम क्या करते हैं? खाना ही खाते हैं, नहीं खाना खाना। प्यास लगे तो क्या कर रहे हैं? दौड़ना, पानी पीना, पढ़ना, खेलना। तो प्यास लगता है तो हम पानी पीते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, हम भात खातो में क्रिया का है? हम भात खातो में क्रिया का है? हम है कि भात है, कि खातो है, कि कोई नहीं। तो यहाँ पे क्रिया है, यहाँ पे खातो, ठीक है। D नंबर आंसर। माई पानी भर रहलथिन में कर्ता कौन है? पानी माई भर की रहलथिन। यहाँ पूछ रहा है कि माँ पानी भर रही है, तो इसमें कर्ता कौन सा है? तो कर्ता यहाँ पे क्या होंगे? माई होगा, ठीक है। यहाँ पे माई होगा, ऑप्शन नंबर बी। बाबू खटिया पर बैठलथिन में स्थान कौन है? बाबू खटिया बैठलथिन पर। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि बाबू खटिया पर बैठलथिन में स्थान कौन है? तो यहाँ पे स्थान बाबू किस में बैठा है? खटिया बैठा है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पे खटिया, ठीक है, खटिया। अगला प्रश्न है, घर साफ करो में आदेश का है? घर साफ करह, दोनों बी सी दोनों। तो यहाँ पे होगा D नंबर। घर साफ करह में आदेश का है? बी घर साफ करह। तो आदेश घर को क्या करना है? साफ करना है। तो यहाँ पे क्या करना है? साफ करना, यहाँ पे आदेश दे रहा है, ठीक है। तो साफ करना, B और C मिला करके। तो ऑप्शन नंबर D सही आंसर है। झाड़ू किस काम आवा है? सफाई, खेती, पकाने या पढ़ाने। सफाई करने का काम आता है। पोछा किससे जुड़ल है? जमीन साफ करना, खेल, भोजन, इलाज। तो जमीन साफ करना। बर्तन मांजना का अर्थ का है? कपड़ा धोना, बर्तन साफ करना, खेत जोतना, घर बनाना। तो बर्तन मांजने का अर्थ होता है बर्तन साफ करना, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, कपड़ा सुखाना कहाँ हुआ है? पानी में, कि धूप में, कि जमीन के नीचे, खेत में। तो कपड़ा हम लोग कहाँ सुखाते हैं? धूप में सुखाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, रसोई में कौन चीज़ जरूर रहा है? किताब, चूल्हा, हल, जूता। हाँ सही बात है, रसोई में कुछ रहे चाहे नहीं रहे, चूल्हा जरूर रहता है, ठीक है। खाने का सामान जरूर नहीं रहे, लेकिन चूल्हा जो होता है जिसे पकाते हैं हम, यानी फ्यूल के रूप में इस्तेमाल करते हैं, गैस सिलेंडर वगैरह या लकड़ी या चूल्हा, ये जरूर रहता है। बिहान खाना का कहल सका है? बिहान खाना के का कहल जा सका है? रात्रि भोजन, के नाश्ता, के दोपहर भोजन, के उपवास। तो बिहान का खाना को हम लोग क्या बोलते हैं? नाश्ता बोलते हैं। सुबह के खाने को क्या बोलते हैं? नाश्ता। अगला प्रश्न है, दोपहर कब हुआ है? सुबह, दोपहर, रात, सांझ। तो दोपहर जो होता है वो दोपहर में होता है, ठीक है। दोपहर के टाइम में दोपहर होता है। तो सांझ के बाद का क्या हुआ है? बिहान की, दोपहर की, रात्रि की, काल ही। तो सांझ के बाद जो होता है वो रात होता है, ठीक है। काल ही के अर्थ का है? मतलब काल ही यानी कल, आज, कल, परसों, अभी। तो काल ही का अर्थ होता है कल, ठीक है। अगला प्रश्न है, आज के विपरीत बीता, आगामी, सरदम्ब कौन हो सका है? आज के विपरीत काल ही, नून, भात, दुआर। तो इसका सही आंसर जो होगा आपका 140 नंबर का, वो होगा आपका A नंबर। मतलब आज के विपरीत, आज का उल्टा क्या होगा? काली। तो इसका काली होगा उत्तर, ठीक है। अगला प्रश्न है, कहाँ जात में प्रश्न शब्द कौन है? जात है, कि कहाँ है, कि में है, कि नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा कहाँ जात। तब पूछ रहा है कि यहाँ पर प्रश्न शब्द कौन होगा, यानी WH क्वेश्चन में यहाँ पे प्रश्नवाचक जो होता है प्रश्न पूछने का, वो कौन है? तो यहाँ पे कहाँ होगा। अगला प्रश्न है, का हर रही, का कर रही में का के अर्थ का है? कहाँ, क्या, कब, कौन। तो का अर्थ होता है क्या, ठीक है। अगला प्रश्न है, कते दाम के अर्थ का है? मतलब कितना दाम, ठीक है। दाम, कहाँ जाओगे, कितना मूल्य, कौन आदमी, कब आओगे। तो इसका होगा कितना मूल्य, कते दाम। कोई सामान खरीदते हैं हम लोग पूछते हैं कते दाम, ठीक है। तो पूछता है कितना मूल्य, कितना दाम है। कैसन हो के अर्थ का है? कैसन हो मतलब कैसे हो, ठीक है। के आइले में के अर्थ का है? कौन, क्यों, कहाँ, कितना। के आइले मतलब कौन आया, ठीक है। तो इसका अर्थ होगा कौन, ठीक है। अगला प्रश्न है, जोहार मुख्य रूप से का दर्शावा है? क्रोध, सम्मान, भूख, व्यापार। तो जोहार जो होता है वो सम्मान दिखाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, बैठिए किस प्रकार का शब्द है? निवेदन, रंग, संज्ञा, पशु। तक बैठिए जो होता है वो निवेदन होता है, ठीक है। धीरे चलन में सलाह का है? जल्दी भागो, सावधान से चलो, बैठ जाओ, सो जाओ। तो धीरे चलो मतलब सावधानी से चलो। धीरे चलने का मतलब क्या होता है? सावधानी से चलो। फिर आओ का अर्थ क्या है? फिर आओ, मत आओ, भाग जाओ, खाओ।
फिर आओ मतलब फिर आओ, ठीक है। अगला प्रश्न है, खोटा भाषा सीखिए के सबसे नीक तरीका का है। यानी खोटा भाषा को जो हम लोग सीखते हैं उसका सबसे अच्छा तरीका, नीक तरीका कौन सा है। कभी ना बोलना, रोज़ बोलचाल में उपयोग करना, भूल जाना, केवल देखना। तो इसका सही आंसर होगा रोज़ बोलचाल में हम लोग इसका उपयोग करेंगे तो खोटा भाषा खुद ब खुद सीख जाएंगे। तो आज का प्रश्न यहीं तक रहेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।